वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनराम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसका भाष चल रहा था युजम वज्रम बृहस्पति। इस मंत्रांत का भाष इसका चल रहा था। इनको लोग हमेशा पाए जाते हैं जो हमारे आज्ञाकारियों पर यह आरोप लगाते हैं कि वो झूठे झूठ बोलने वाले हैं या संभावित तौर पर झूठ बोलने वाले। उनका ये कहना है कि हमें जो है उनकी ऊपर विश्वास नहीं है या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, उस पर संदेह है और संदेह है और इस वजह से हम जो है उनका सम्मान अगर नहीं करते तो हम उसमें वैध हैं। अगर वो अपने आप को किसी भी स्थिति में अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है तो आप उनके इस हिंदुत्व विरोधी त्रुटिपूर्ण गलत जो विचारधारा है, उनके विचार है, उस पर उनको छोड़ सकते हैं। उनको उनकी जो गलत और नुकसानदेह जो उनकी विचारधारा है उसमें उनको आप छोड़ सकते हैं। पर इसको ये बात मत सहन करो कि वो आपकी जो हिंदू धर्म में जो आपकी हायर अथॉरिटीज हैं वो उनको अपमानित करें, उनका सम्मान न करें। इस चीज को मत सहन करो। जैसे उठा के भगवान राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, उठा के भगवान कृष्ण पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, भगवान विष्णु पे खड़ा कर दिया। तो अगर ऐसा कोई कोशिश करता है तो इस चीज को आपको नहीं सहन करना। हिंदुत्व तो बहुत सहनशील, बहुत एडजस्टमेंट है इसमें, पर कुछ चीजें हैं जहां की एडजस्टमेंट नहीं है और वो है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की कीमत पर क्या बचाओगे आप? जब आत्मसम्मान ही नहीं रह गया आपका तो जो चीज बचाएंगे आप वो चीज बचा के आप जिंदा ही रह के क्या करेंगे? एक ऐसा जीवन जिसमें कोई आत्मसम्मान नहीं, आत्मगौरव नहीं, वो जीवन बेकार। इसलिए क्या है, कम से कम जीवन में जीने के लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए और उसको बचाना आवश्यक है। तो हिंदुत्व एक ऐसी ही चीज है। अगर हम क्या है कि हमारे यहाँ जो हायर अथॉरिटीज है हम उनका भी अपमान सहेंगे तो फिर हम कभी जो है उनके जैसा नहीं बन पाएंगे, उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए इसको नहीं सहेंगे। हम अपने विषय में किए गए व्यवहार को माफ करने के लिए हम अधिकृत हैं, वो हम कर सकते। पर क्या है कि जो हमारे मान्य महापुरुष है उनकी प्रति कोई गड़बड़ बोलेगा तो हमको फिर क्या है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। हम उसको जान से नहीं मार रहे हैं, जैसा कि मुस्लिम सोसाइटी में कि जान से ही मार दिया जाता है, पर कम से कम उसको मुंहतोड़ जवाब तो देना पड़ेगा ताकि वो ये तो जाने कि हमारे यहाँ जो है महापुरुषों का क्या स्थान है। तो हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। बात यहां इतनी ही है। इन नीचों को आप भी उनको अपमानित करें,
अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए। हमें क्या है, अपने हिंदुत्व को बचाना है। तो अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए हमें उनके साथ ही व्यवहार करना पड़ेगा। कारण क्या है कि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब तक सामने वाले को आईना न दिखाओ तब तक वो मानने को तैयार नहीं होता। तो जब आप इस ढंग से बात करोगे तो तुरंत लाइन पे आएंगे, तो बोलेंगे ये क्या तरीका बात करने का, तो आप ये आपका बात करने का क्या तरीका, ऐसा करना क्या कि हमारे हिंदुत्व में जो एक सद्भाव है, जो कि सबको लेके चलो, पारस्परिक जो सद्भाव है, इसका बहुत से लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो वो हमारी वीकनेस है। अच्छा होना चाहिए, है ना, पर क्या है कि अच्छे व्यक्ति का आत्मसम्मान क्यों? अच्छे होने का ये मतलब नहीं है कि आप बेगैरत हो जाओ और कोई भी जो आए आपको अपमानित करके चलता रहे, ऐसे अच्छा नहीं होगा। अच्छा वो आदमी बन सकता है जो कि ताकतवर बन के अच्छा बनिए, क्योंकि शक्तिहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। हिंदू धर्म की जो तरीका है थोड़ा सा भिन्न है। आपको बेसिकली अच्छे आदमी बनना है, पर कैसे? शक्तिमान बन जाने के बाद, ताकतवर बन जाने के बाद अच्छा व्यक्ति बनना है। क्योंकि अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आपके पास कोई ताकत नहीं है और आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसको क्या समझा जाएगा कि आप अच्छे नहीं हैं, आप क्या हैं? डरपोक। लोग ये निष्कर्ष निकालें। तो ये निष्कर्ष आप अगर कोई आपके जीवन से निकाल रहा है तो गलत संकेत जा रहे हैं हमारे जीवन से। हमें अपने अंदर सुधार करना है। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते कि वो हिंदुत्व को अपनाए, पर क्या है कि हमें कम से कम इतना तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जीवन से किसी को कोई गलत संदेश न जाए। ये हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सप्रति स्थिति विश्व को आगे करने के लिए। तो जीवन लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी कि आपके व्यवहार से सही संकेत सामने वाले पर पहुंचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी ना नहीं बोल पाते, ना बोलने से डरते हैं। और कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि हाँ नहीं बोलते, हर बात में कोई ना कोई, अरे हाँ नहीं डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, वो घुमा फिरा के बोलेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है, आप थोड़ा सा काम भी उनसे बोलोगे तो अरे यार अभी तो मेरा ऐसा है फलाना, अरे पहले ना ही बोलेंगे, नकारात्मक ही उनका एटीट्यूड हो अपना लेते। तो कई बार क्या होता है कि अच्छे आदमी के साथ भी ऐसा हो जाता है कि वो जो है एग्रेसिव नहीं हो पाता, अच्छाई में कमजोरी एक आने लग जाती। तो ये कभी नहीं आने देना है आपको। एक हिंदू का व्यवहार हमेशा बड़ा संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो तरीका बताया है, यहां जो हमारे आचरण नायकों ने किया, वो कैसा कि पहले तो वो महाशक्तिमान थे, बहुत शक्तिमान, और अजेय बन गए। और अजेय बनने के बाद उन्होंने वो नैतिकता, वो मानवता और वो प्रेम लोगों से किया कि इसकी मिसाल बड़े सरल स्वभाव। पर कब? जबकि वो चाहे तो अकेले दुनिया को निपटा सकते थे, तो उसका महत्व होता है। पर क्या होता है इस यात्रा में, मालूम क्या होता है जनरली, कि आदमी या तो कायर
रहता है, डरपोक रहता है, इसलिए बढ़ रही है। हिंदुत्व को अपनाने में भी ये दिक्कत है, कायरता है, डरपोकपन है, भयभीत होते, तो हम हिंदुत्व को नहीं अपना सकते।